स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज का जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो सीडीपी जो हमारा सीडीपी का है, चैप्टर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी से। और ये जो हम जो एक थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ये जो है आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीटेट में आती रही हमारी कई बार। और ये वीडियो बच्चों जो मिशन जो है, मिशन सीटेट T20 मतलब 2020 जो अब जो जुलाई में जो आपके पेपर होने वाले हैं बच्चों, उसमें बहुत ही ज्यादा ये सहायक होगी। और बच्चे बीएड के लिए प्रिपरेशन करें उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। तो इस वीडियो को, यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर करें बच्चों, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि नई नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे मिल जाए। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थॉर्नडाइक्स थ्योरी। अब थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो थॉर्नडाइक ने किस पर्पज से, थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का फादर भी कहा जाता है। वो क्या है? साइकोलॉजिक फादर ऑफ द फिजिकल, साइकोलॉजिक फादर ऑफ द टीचिंग। तो ये जो कहा थे, ये अमेरिका से बिलोंग करते थे और इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी जो पूरी स्नातक कोर्स जितना भी किया था, इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था और इन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में अपने एक तर्क दिया। और उन्होंने थ्योरी दी जिसका नाम क्या रख दिया बच्चों? इन्होंने एक थ्योरी दी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब कि प्रयास और भूल का सिद्धांत। तो बच्चे किस तरीके से, मानव और जो हमारा जानवर है, किस तरीके से प्रयास तक, एक सीमा तक वह सीखते हैं, भूल और प्रयास के जरिए ही वो अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। तो जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने एक जो थ्योरी दी, अपना उस थ्योरी में किसके ऊपर जो दी? कैट के ऊपर बच्चों। ये जो कैट है, उन्होंने एक बॉक्स में कैट को रखा, उसके बारे में उसके बाद उन्होंने बताया। तो जो मनोविज्ञान का जो दर्शन है बच्चों, मनोविज्ञान का जो विकास है वो दर्शन से होता है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या चीज बताई? उन्होंने यह बताया जब भी कोई स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, जो हमारा उद्दीपन है, उद्दीपन से क्या होता है, हम अनुक्रिया करते हैं। मतलब कि हम कोई सी भी चीज को देख के ही हम अनुक्रिया करते हैं, जिसके माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से हम समझेंगे बच्चों। तो SR थ्योरी इन्होंने दी, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने ही माना जाता है। तो बच्चों इन्होंने 1898 में ये थ्योरी दी। तो मनोवैज्ञानिक इन्होंने यह बताया कि जो हमारा बच्चों का मन होता है और वह क्या करता है, मस्तिष्क के अनुसार ही कार्य करता है। हम उसको जबरदस्ती कोई कार्य नहीं सिखा सकते। यम क्रिया जब भी वो कर सकते हैं जब उनके मन में एक तत्परता होगी, तब उनके अंदर जब एक रिस्पॉन्स होगा, जब वो करेंगे, जब उनके अंदर ये जो स्टिमुलस होगा, जब भी वो कर सकते हैं किसी भी कार्य को, ठीक है ना। तो विदाउट स्टिमुलस वो कोई भी क्रिया नहीं करते हैं कई चीजों, लेकिन जो बचपन होता है वो कई चीजें क्रियाएं करती है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इन्हीं के बारे में, प्रयास एवं भूल। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार प्रयास करते, बोलते नहीं, करत करत अभ्यास से जर्मत हो सुजान, मतलब कि हम जब तक अभ्यास करते रहेंगे हम आगे बढ़ेंगे और हमारी जो दशा है और ज्यादा पहले की तुलना में और ज्यादा अच्छी होती रहेगी। तो इसी तरीके से हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो एक भूखी बिल्ली को जो थी वह, उसको एक बॉक्स में रखा गया और बॉक्स में ये डोर है बच्चों, ये टैप डोर, और ये हमारा स्ट्रिंग है, ये रस्सी, और ये लीवर। तो जैसी अब ये भूखी बिल्ली है, ये क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, इधर उधर घूम रही है इस बॉक्स पर, लेकिन जैसे इसके यहाँ पर ये क्या किया गया, भोजन है ये। अब ये भोजन किसका काम कर रही है बच्चों? ये जो भोजन है आपका उद्दीपन का काम यहाँ पे करती है। अब ये स्मेल इसको जाती है और ये इसके अंदर मछली है, और जैसे ही तो ये क्या करती है, इसको पाने की प्रयास करती है। तो जैसे उसको उद्दीपन दिखा SR थ्योरी, तो ये क्या करती है, इसमें इसको पाने के लिए वो कुछ ना कुछ प्रयास करती रहती है। तो अचानक उससे क्या होता है, लीवर जो है इस पे पैर रख जाता है और जिसके कारण ये दरवाजा खुलता है और ये इसको पा लेती है। तो इसके कारण क्या हुआ बच्चों, जैसे ही हम उद्दीपक, जैसे ही हम देखते हैं उसके कारण क्या करते हैं, अनुक्रिया हम करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे क्या है, जब तक कि हम उसको, जब तक उसको एक राह ना दें, हम उसे मोटिवेट ना करें, अपनी प्रेरणा ना दें, तो बच्चे क्या करते हैं, अनुक्रिया नहीं करते। तो बच्चों को लर्निंग में अधिगम से जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टिमुलेट करना होगा, उद्दीपन के रास्ते हम उसको क्या करना होगा, अभिक्रिया को एक जन्म देना होगा। तो ये हमारी एक थ्योरी थी थॉर्नडाइक के अनुसार। आपसे पूछता भी है कई बार कि थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर थ्योरी दी, अपना सिद्धांत किसके ने बताया, तो आपको बताना है बिल्ली के ऊपर। उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, स्किनर ने चूहे के ऊपर, पैवलव ने कुत्ते के ऊपर, और कॉलर ने एक जो आपके चिंपांजी थे उस सुल्तान के ऊपर, उसने उन्होंने दिया। तो ये कुछ थ्योरीज है जिसके बारे में आपको बताना है, वैसे कई बार हमारे सीटेट के पेपर में पूछा जाता है। अब आते हैं हम शिक्षण। अब लर्निंग में कुछ लॉस दिए गए हैं,
उन्होंने कोई लॉ दिए हैं, अब उस लॉज को जानना बहुत जरूरी है। ये लॉ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा हर बार आता रहा है बच्चों। अब लॉ जो है बच्चों, वो उन्होंने कौन से लॉ दिए हैं? हमारे दो लॉ हैं, एक हमारा मेन लॉ, इसको हम प्राइमरी लॉ भी बोलते हैं, और हमारा क्या है बच्चों, मेन लॉ हमारे टोटल 3 है, और ये हमारा है सेकेंडरी। ठीक है बच्चों, सेकेंडरी लॉज, ठीक है, ये हमारे कुल 8 है। तो ये मेन लॉ जो हमसे पूछा जाता है, प्राइमरी लॉ हमारे से 3 चीजें ये बहुत ज्यादा हमसे पूछते रहे हैं कई बार, तो हम इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये जो हमारा ये जो लॉ है इसके बारे में, तो ये हमारा जो सबसे पहले जो हम इसमें बात करें तो वो है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ, अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है हमारा बच्चों, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है मेन, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में सबसे पहले जो बच्चे जो क्या है, यह नियम, इसको क्या बोलते हैं, प्रयोग और अनुप्रयोग। जब जब बच्चा क्या करता है, प्रयोग करता है, वह हमेशा क्या करेगा, जब तक वो कार्य करेगा जब तक वो सफल होता रहेगा और ज्यादा बेहतर, पहले की तुलना में और ज्यादा अच्छा होता रहेगा। इसी के द्वारा हम यह भी बताते हैं, जब वो क्या करता है, मनुष्य जब किसी कार्य को बार बार इसलिए करता है ताकि उसको क्या होता है, वह उसकी उपयोगिता को समझता है कि उसके लिए वो उपयोगी है या नहीं। एक्सरसाइज, प्रयास, इसको हम अनुप्रयोग और उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं बच्चों। अब इसमें क्या होता है, हम लॉ ऑफ द, अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसी का हमारा क्या करत प्रयास, तो मतलब प्रैक्टिस मेक्स टू मैन परफेक्ट, मतलब कि जो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा प्रयास करता है वो क्या करता है और ज्यादा परफेक्ट बनता है। तो यही क्या है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कई चीज, तो जैसे जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कार्य के लिए, दोहराया जाता है ताकि वह उस कार्य को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से कर सके, उसमें हम क्या करते हैं, दोहराने की विधि, हम उसकी आदतों पर नियंत्रण करते हैं। जैसे कि हम प्रयास करता है तो बच्चा क्या करता है, बार बार गलतियों से ही सीखता है। हम मिस्टेक से क्या करते हैं, बच्चे बार बार सीखते हैं, तो उन गलतियों से सीखने से हमें एक सीख मिलती है ताकि हम वह दोबारा से नहीं करते। तो ये तो हमारा हो गया बच्चों लॉ ऑफ एक्सरसाइज, हमने बताया इसमें। अब हमारा एक बच्चों जो सेकंड है उसके बारे में हम जानते हैं। सेकंड है हमारा बच्चों लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉज ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है बच्चों, प्रसन्नता और दुख का नियम, मतलब लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन, प्रसन्नता और दुख का। कई कार्य बच्चे इसलिए करते हैं ताकि उनको खुशी होती है, कई कार्य को करने से क्या होता है, दुख भी होता है। लेकिन हमें क्या करना है, प्रत्येक बार बच्चों को क्या करना है, उनको स्टिमुलेट करना, उसको हमें बार बार उसको सिखाना है, उनको क्या करना है, उनके अंदर रुचि पैदा करनी है। रुचि पैदा करना जैसे कि हमें वो, जिससे कि बच्चे क्या करें, जैसे ही बच्चे के अंदर रुचि पैदा होगी तो वो बच्चा क्या करेगा, किसी चीज को जानने की अभिक्रिया करेगा। तो लॉ, कई चीजों को हम कार्य जब करते हैं वो अच्छा भी होता है, इनसे हमें बहुत हैप्पीनेस मिलती है, और कई चीजें हम कार्य ऐसे करते हैं जिसको हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती है। शायद यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या, इस वीडियो से आपको क्या हैप्पीनेस मिलेगी, ताकि आपको ये सीटेट में एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम रोल निभाएगी, ठीक है ना। तो ये रुचि तो आपको जानने के अंदर एक क्रिया होगी कि ये जो है, जो मेन लॉज है, वो सेकंड लॉ उसका कौन सा है, लॉ ऑफ इफेक्ट। वो किस तरह से इफेक्ट करता है, जब हमें हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है अच्छी चीजों को, तो हम रुचि में रखते हैं कि ज्यादा चीजों को जानने की इच्छा बच्चे करते हैं। तो इसलिए हमें अधिक में क्या है, सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर इफेक्ट कर डालना है ताकि वह उस चीजों को सीखे और उस चीजों के अंदर अट्रैक्शन करे। अट्रैक्शन करेगा तो बच्चों जानने की ज्यादा ज्यादा कोशिश करेगा। अब आगे आइए, हम इसी में एक चीज और है, स्मरण शक्ति। इसमें क्या करता है बच्चों, अच्छी आदतों का निर्माण। दंड और असंतुष्टि के परिणाम स्वरूप कुछ आदतें वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। जैसे हम जब दंड दें किसी बच्चों को तो क्या होता है, वो चीजें धीरे धीरे वो उस चीजों को बोलना शुरू कर देता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें उसमें क्या करना है, तो ऐसा करना है प्लेजर से, हमें उसको कुछ ना कुछ उसको मोटिवेट करना है, प्रेरणा देना है, ठीक है। तो ये चीजें हमारी
हम इसमें क्या करते हैं, पुरस्कार भी देते हैं। कई बार बच्चों ने अच्छा काम किया तो हम उसके लिए पुरस्कार भी दे सकते हैं। ये तो हमारा हो गया सेकंड लॉ। अब आते हैं हम बच्चों हम थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ है जो हमारा रेडीनेस। ठीक है बच्चों, अब रेडीनेस क्या है, इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति कुछ सीखने के लिए, अब रेडीनेस मतलब कि जब वो किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो, मतलब कि जब तक कि कोई व्यक्ति तैयार ना हो तो हमें उसको सिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो व्यर्थ है। तो बच्चे को कभी भी हमें नया ज्ञान सिखाने के लिए जब तक कि बच्चा अगर उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए, उस बच्चे को हमें कुछ समय देना चाहिए ताकि वह उससे इंटरलिंक हो सके, तब जाके हमें उसे सिखाना चाहिए। जब तक कि रेडी नहीं होगा हमें उसको आगे की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो ये चीज आप याद रखिए, लॉ ऑफ रेडीनेस हमारा क्या है, जब तक कि बच्चा तैयार ना हो। तो हमें उसमें ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि सीखने के दौरान क्या होता है, व्यक्ति जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी होता है। जिज्ञासा मतलब उत्साह, और वो क्या करेगा, जब ही रेडी होगा, जब रेडी होगा तो उसके अंदर उत्साह होगा और वो किसी कार्य को आसानी से करेगा। मान लीजिए सपोज किसी को एक बाइक सीखनी है, लेकिन अब उसको क्या है, बाइक सीखनी है, लेकिन उसको बाइक तो सीखना है लेकिन उसका सीखने का मन ही नहीं है, और वो सिखाने वाला उसको सिखा रहा है, तो उसका क्या मतलब, वो सीखेगा ही नहीं क्योंकि उसका मन ही नहीं है। जब उसका मन होगा तभी वो सीखता है। तो रेडीनेस वो हमारा लॉज है। तो हमने ये लॉ मैन के, इसके बारे में हमारे कई क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, कई बार हमारे सीटेट में इसलिए बार भी पूछा है, तो इस चीज को मेन याद रखिएगा। 3 लॉ हमने आपको बताया, रेडीनेस, एक्सरसाइज और हमारा एक चीज और हमने बताई थी आपको, इफेक्ट। अब आते हैं बच्चों हमारा जो है नेक्स्ट, हम बात करेंगे सेकेंडरी लॉ के बारे में। ठीक है बच्चों, अब सेकेंडरी लॉ हमारा है अब सेकेंडरी लॉ जो हमारा है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, टोटल कुल 8 होते हैं। अब 8 में हम सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ द मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब बच्चों जो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स होता है उसके बारे में, इस नियम में क्या होता है, निगम के उद्दीपन के फलस्वरूप अनेक, वो क्या करता है, अनुक्रिया करता है। जैसे कि उसको स्टिमुलस दिखेगा तो वो कई प्रकार की अनुक्रिया मतलब कि अभिक्रिया करेगा। तो सबसे पहला जो हमारा था ये हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल हमारा रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ मल्टी रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, जब वह उद्दीपन को देखता है, अधिगम को सीखने के लिए, अब ये अधिगम को क्या बोलता है, लर्निंग को देखने सबसे पहले वो क्या करेगा, उद्दीपक को देखेगा। अब उद्दीपक को देखने के बाद ही उसके अंदर क्या होगी, क्रिया पैदा होगी। ठीक है ना। अब वो कई चीजें ऐसी करता है, तो वो सीखने के वाले समस्या को इस समय वो क्या करता है, एक के बाद दूसरे प्रयास को हल करने के लिए वो तैयार रहता है। मतलब कि वो हर एक चीज को करने के लिए अभ्यास को करते रहता है, जिससे उसको कई चीजें पता चलती है। ऐसे में वो क्या करता है बच्चों, वह इसी में आपने देखा बिल्ली ने कई तरीके से क्या किया, मल्टीपल रिस्पॉन्स दिया। वो कई बार प्रयास करती रही लेकिन एक बार उसको सफलता मिली गई। जैसे उसने लीवर पे पैर रखा और उसको वो डोर खुला और वो मछली को उसने पा लिया, अपने भोजन को, दीपक को। तो उसी तरीके से मल्टीपल रिस्पॉन्स, हमें बच्चे को कई तरीके से हमें बाध्य नहीं करना चाहिए, उनको हमें सिखाना चाहिए प्यार से। लर्निंग जब भी सिखाई जाती है प्यार से हम उसको समझाएं। और मल्टीपल रिस्पॉन्स जब तक हम उसको उद्दीपक ना दें, हम उसके बारे में, हम उसको किसी भी टॉपिक के बारे में तक समझाएंगे नहीं, जब तक हम उससे प्रश्न करना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल होगा। ठीक है ना। तो अब आगे ये एक है हमारा जो सेकंड है, ये तो हमने इसकी बात कर ली फर्स्ट की। अब आइए हम दूसरे की बात करते हैं बच्चों। दूसरा है हमारा लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। अब लॉ ऑफ एटीट्यूड जो हमारा है, रुझान एवं मनोवृत्ति का नियम। अब इसमें क्या होता है, इस नियम का संबंध क्या है, हमारा अधिगम की मानसिक स्थिति से। जो अधिगम है, जो हमारा सोचने की जो लर्निंग है, जो मानसिक स्थिति से इसका संबंध जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, छात्र मानसिक रूप से किसी को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वह नए कार्य को नहीं सीखेगा। जब उसका एटीट्यूड, जब उसका मन अगर एक सेट नहीं है
कि अगर उसका वो मन है कि वो उस चीज को नहीं सीखेगा तो वो तैयार नहीं है, तो इसीलिए हमें उसको सिखाना। अध्यापक का मतलब क्या है, अध्यापक यदि इसको सिखा रहा है तो ये क्या है, सारा क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए हमारे इसके अंदर एटीट्यूड क्या है, सेट, तो वो क्या कहते हैं, बच्चे का मनोविकास से जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, उसका वेट करना है जब तक कि बच्चा तैयार ना हो जाए, ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक ने आकांक्षाओं के स्तर को इसमें क्या बोला है, धारणाओं के, मतलब कि एस्पिरेशंस कहा है। अब आइए हमारा ये जो एटीट्यूड तो हो गया हमारा, अब आइए थर्ड पे हम आते हैं। बच्चों अगर आपको किसी चीज में भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ द हमारा पार्टियल एक्टिविटी। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, व्यक्ति योग्यता होता है। अब योग्यता क्या होता है, बच्चा आवश्यक तत्वों को अनावश्यक तत्वों को अलग कर सकता है। मतलब बच्चा क्या करता है, जो उसके लिए आवश्यक नीड है और जो उसकी नीड नहीं है, तो वह उस चीजों को क्या करने लग जाता है, अलग अलग करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये हमारा पार्टियल एक्टिविटी। अब बालक क्या कर रहा है, अधिगम और समस्या के तत्वों में से वास्तविक तत्वों का चयन करने में समर्थ होता है। तो मतलब जो भी जो तत्व हैं, असमर्थ तत्व हैं, उसको समझना वो शुरू कर देता है। तो पार्टियल एक्टिविटी है हमारी ये बच्चों। अब आते हमारा फोर्थ, अब फोर्थ जो हमारा है वो बच्चों है एनालॉगी, लॉ बाय एनालॉगी। अब लॉ बाय जो हमारा एनालॉगी है वो क्या है, हम बारे में आपको बताते हैं। यह नियम क्या है, आधार पूर्ण, जो हमारा जो पहले का जो हमारा एक्सपीरियंस है, जब भी टीचर क्या करता है, जब क्लास में एंटर करता है तो वो अंतः क्रिया करने के समय वो क्या करता है, वह अपने एक्सपीरियंस को क्या करता है, पाठ को पढ़ाने के जब प्रयास करेगा तो बच्चे क्या करेंगे, उसके अंदर रुचि अपनी दिखाएंगे, और रुचि दिखाने के कारण क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, वह अपना अभिक्रिया करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये हमारा इसमें क्या था, एनालॉजी। और पढ़ाते वक्त बालक को पूर्वानुमान से ज्ञान से जोड़ा जाता है, यही चीजें हमारी। अब पांचवे का ये हमारा बच्चों, ये जो हमारा फिफ्थ है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब ये हमारा क्या है बच्चों, सहचार्य परिवर्तन का नियम। अब यह नियम क्या है बच्चों, प्राप्त ज्ञान उपयोग परिस्थिति में किया जाता है। अध्यापक कहता है छात्रों को सामने वैसी परिस्थिति प्रस्तुत करेगा। अब वो क्या करता है, अध्यापक का कार्य होता है वह छात्रों के सामने एक ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा करे जिसके कारण वह कुछ ना कुछ अपने मन का जो चेतन का उपयोग करना शुरू कर दे, ठीक है। जैसे कि आप थॉर्नडाइक ने क्या किया, बिल्ली को एक बॉक्स में रखा और उसमें उद्दीपक क्या रख दिया, भोजन, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ, बिल्ली ने इस डोर को खोला, जैसे ही खुला और उसने इसको कैच कर लिया, ठीक है। इसके क्या होता है, छात्र अध्यापक को भी क्या देना, ध्यान देना चाहिए, क्लासरूम में क्या करेगा, वो स्टूडेंट के बीच एक अनुभव पैदा करे ताकि बच्चे क्या करें, एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सके। अब आगे हमारा छठा है हमारा जो लॉ ऑफ रिसेंसी। अब लॉ ऑफ रिसेंसी क्या है बच्चों हमारा, जो रिसेंसी है उसमें देखो कई चीजें ऐसी है जिसके द्वारा हम नवीन चीजों को शीघ्र याद हो जाती है। हम क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हम रिसेंसी मतलब कि दोहराना।
अब कुछ जो नई चीज होते हैं हम उसको तुरंत याद कर लेते हैं। अब वो चीज क्या है, हम एग्जाम में क्या करते हैं, हम जो भी पढ़ते हैं हमें तुरंत याद हो जाता है और हम उसको क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं इसमें एग्जाम में, और उसका रिजल्ट हमारा क्या आता है 90%। ठीक है, तो हमें विषय से जानने के लिए रिसेंसी, हम तुरंत जो कार्य करते हैं वो हमारा रिसेंसी होता है, लॉ ऑफ प्रेजेंसी। अब हमारे बच्चों 7th में हमारा लॉ ऑफ प्राइमरी। 7th। अब बच्चों जो लॉ ऑफ प्राइमरी है वो हमारा क्या है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो पहला प्रभाव है अंतिम प्रभाव होता है। हमारा जो पहला प्रभाव है वो क्या होता है, अंतिम प्रभाव होता है। इसीलिए बच्चे अध्यापक को आरंभ से जो हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है इसमें क्या बोला जाता है, पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है। तो मतलब कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो हमें क्या करना है, शुरुआती दौर से ही जो शिक्षक होता है उसको क्या करना है, शुरुआती दौर से ही क्लास में क्या करना चाहिए, एक अहम रोल निभाना चाहिए, जिसमें वो जो एक रूल्स के अकॉर्डिंग वो चले और उसमें गंभीर हो। तो गंभीर होगा तो क्या होगा, क्लास भी क्या होगी, गंभीर होगी पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो ये चीज है हमारा प्राइमरी में। अब हमारा लास्ट है बच्चों वो है हमारा लॉ ऑफ बेनलॉगिंग्स, बिलोंगिंगनेस। ठीक है बच्चों, अब यह नियम हमें यह बताता है कि स्थिति यदि उत्तर स्थिति से संबंध रखता है तो संबंध को बहुत जल्द याद कहते हैं। यदि अगर कोई भी उत्तर है हमारी स्थिति संबंध रखता है, किसी भी कंडीशन से संबंध रखता है तो हमें क्या करते हैं, हम उस चीज को याद रखते हैं। अगर वो संबंध नहीं रखता तो हम उसको क्या करते हैं, याद नहीं रखते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट था ये बिलोंगिंगिज्म। जो हमसे अगर बिलोंग रखेगा तो हम क्या करेंगे, उसको याद रखेंगे, अदरवाइज हम उसको याद नहीं करेंगे। तो ये तो बच्चा हमारा ट्रायल एंड एरर से बच्चा क्या करता है, हमेशा प्रयास करके सीखता है, भूल से सीखता है। ये सारी चीजें हमारी मनोवैज्ञानिक के जो जनक शिक्षण मनोवैज्ञानिक के जो फादर है वो हमारे थॉर्नडाइक माने जाते हैं। इसको याद रखिएगा, इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षण ग्रहण की थी। ये एक अमेरिकन थे और इन्होंने बिल्ली के ऊपर अपना रिसर्च किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सीडीपी। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर ना भूलें बच्चों, और आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि नई वीडियो आप सभी को मिल सके। यदि इसके बाद भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।